Greetings of the day to everyone. Today we are going to discuss a very important topic. The topic of discussion is the impeachment of the president of South Korea. Yes, you heard it very right. The impeachment of the president of South Korea. If it would have been North Korea, you won't be much surprised with it. Because we are habitual of hearing various political turmoils, various political crimes in North Korea because of its dictatorial rule. But this time it's the South Korea in the news. And why this impeachment has taken place in South Korea, we need to analysis. So the news is about impeachment of the president of South Korea. Now let us go through the news. So as I said, impeachment of the Korea's president Yoon Suk Yeol. So he's the person, his name is Yoon Suk Yeol. Okay. Yoon Suk Yeol is the person. He is the president of South Korea and he has been impeached. Now इस impeachment के पीछे का reason क्या है, ये बहुत important है. ठीक है. South Korean president Yoon Suk Yeol vowed to fight for his political future after he was impeached in a second vote by the opposition-led parliament over his short-lived attempt to impose martial law. अब हुआ क्या, अभी रिसेंटली जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है योन सुक योल, जिनको इंपीच करा है, अपने पद से हटाया गया है. ठीक है. अब किसने हटाया? ऑब्वियसली ओपोजिशन ने उनके खिलाफ वोट किया होगा, पार्लियामेंट में उनके खिलाफ वोट किया होगा. सो ओपोजिशन ने पार्लियामेंट में योन सुक योल के खिलाफ वोट किया. ठीक है. ओपोजिशन ने पार्लियामेंट में योन सुक योल के खिलाफ वोट किया. ठीक है. और उनको अपने पद से हटवा दिया. ठीक है. अब क्यों किया ये वोट? बिकॉज एक मार्शल लॉ उन्होंने इंप्लीमेंट करा था. क्या इंप्लीमेंट करा था? मार्शल लॉ इंप्लीमेंट करा था. एंड ये जब जैसे ही उन्होंने मार्शल लॉ इज काइंड ऑफ एन इमरजेंसी सिचुएशन. ठीक है. जहां पर he could control various institutions of the nation. So martial law जैसे इंप्लीमेंट करा, ये एक डिक्टेटोरियल रूल की तरफ बढ़ रहे थे, तो पार्लियामेंट ने इनके खिलाफ क्या करा, इंपीचमेंट मोशन लेकर आए और प्रेसिडेंट को अपने पद से हटा दिया. अब बात क्या है कि भाई ये क्यों मार्शल लॉ लेकर आए? क्योंकि जब मार्शल लॉ देश में लेकर आए थे, साउथ कोरिया के लोग बहुत ज्यादा शॉक थे. लगभग दिसंबर 3, 2024 को ये अपने देश में मार्शल लॉ लेकर आए थे. और मार्शल लॉ जो ये लेकर आए, ठीक है, ये ज्यादा टाइम चल नहीं पाया. ठीक है. और उसके बाद इनको इंपीच कर दिया गया. ठीक है. इनके खिलाफ साउथ कोरिया में बहुत प्रोटेस्ट भी हुए. ना इस पूरे प्रोसेस का एक बैकग्राउंड देखते हैं. South Korean President Yoon Suk Yeol faced growing political unrest and public dissatisfaction during his tenure. ठीक है. जब ये प्रेसिडेंट थे, इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल अनरेस्ट फेस किया, बहुत सारे पॉलिटिकल मतलब ओपोजिशन फेस किया और पब्लिक का इनके प्रति एक डिससैटिस्फैक्शन था. पब्लिक इनसे बिल्कुल खुश नहीं था. उनके टेन्योर में, उनके कार्यकाल में पब्लिक खुश नहीं था. प्राइमरली ड्रिवन बाय हिज कंट्रोवर्शियल गवर्नेंस बाय स्टाइल एंड स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद ओपोजिशन पार्टी. अब पब्लिक इनके कार्यकाल में, पब्लिक जो साउथ कोरिया की पब्लिक है, इनके कार्यकाल में इतना खुश क्यों नहीं था, उस चीज को समझिए. इसलिए खुश नहीं था क्योंकि इन्होंने ओपोजिशन पार्टी को एक मतलब द मेजॉरिटी रूल्स बट द माइनॉरिटी शुड बी रिस्पेक्टेड. भारत में भी ऐसा होता है कि भाई आप मेजॉरिटी में है तो आप रूल करें, बट एट द सेम टाइम जो ओपोजिशन माइनॉरिटी में है उसको रिस्पेक्ट करें. ये जो प्रेसिडेंट थे, माइनॉरिटी को किसी भी हद तक रिस्पेक्ट नहीं देते थे. जो कि ओपोजिशन में थे उनको रिस्पेक्ट नहीं देते थे. और इनका जो गवर्नेंस स्टाइल है थोड़ा डोमिनेटिंग था, थोड़ा कंट्रोवर्शियल था. तो अक्सर इनके कार्यकाल में इनके खिलाफ साउथ कोरिया के स्ट्रीट्स पे प्रोटेस्ट देखा गया था और पब्लिक अनरेस्ट देखा गया था. दूसरा पॉइंट, प्रोटेस्ट इरप्टेड अक्रॉस द नेशन ओवर वेरियस इश्यूज इंक्लूडिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स. अब ये प्रोटेस्ट इनके कार्यकाल में किस किस चीज को लेकर था? इकोनॉमिक डाउनटाउन. साउथ कोरियन इकोनॉमी बहुत बेहतरीन कर रही थी एक टाइम पर, वो धीरे धीरे क्रम्बल होने लगे. एलिज्ड मिसयूज ऑफ पावर एंड सप्रेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज. ठीक है. एक
इकोनॉमिकली साउथ कोरियन इकोनॉमी एक नीचे डाउनवर्ड स्लाइड ले रहा था और ये पावर को मिसयूज कर रहे थे, बहुत गलत तरीके से पावर का इस्तेमाल कर रहे थे एंड सप्रेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज, लोगों के लिबर्टीज को, लोगों के फ्रीडम को ये लोग दबा रहे थे। तो ये दो चीजें हैं जहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है। एक, वो ओपोजिशन की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, ठीक है, एक डोमिनेटिंग स्टाइल ऑफ गवर्नेंस था उनका। दूसरा, इकोनॉमिकली साउथ कोरिया धीरे धीरे क्रम्बल हो रहा था, ये पावर को मिसयूज कर रहे थे एंड सिविल लिबर्टीज को, लोगों के राइट्स को वो दबा रहे थे। Now, the immediate trigger for the crisis was Yoon's declaration of martial law. But ऐसा नहीं है, देखो इतना सब कुछ होने के बाद भी, इकोनॉमिक डाउनटर्न, सिविल लिबर्टीज को दबाने के बाद भी, या ओपोजिशन को, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को दबाने के बाद भी, साउथ कोरिया में इनको हटाने की बात नहीं हो रही थी। इनके खिलाफ प्रोटेस्ट होते थे, पब्लिक अनरेस्ट होता था, बट हटाने की बात कब हुई? हटाने की बात तब हुई व्हेन इमीडिएटली इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, विच फॉलोड एस्केलेटिंग मास प्रोटेस्ट एंड राइजिंग टेंशंस विद नॉर्थ कोरिया। देखो अब क्या हुआ, इन्होंने अचानक मार्शल लॉ लगा दिया तो साउथ कोरिया में प्रोटेस्ट भी बढ़ गए, और जब जैसे इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, जो इनका नेबरिंग कंट्री है नॉर्थ कोरिया, जिनके साथ इनका सालों से टजल चल रहा है, उनके साथ भी इनके टजल्स बढ़ गए। तो ये सारी चीजों के वजह से और इनके डिसीजन मेकिंग के वजह से इनको बोला कि भैया बस, ठीक है। Critics accused him of using martial law as a pretext to suppress the dissent and consolidate power. अब जो भी इनको क्रिटिसाइज कर रहा था वो क्या कह रहा था कि आप मार्शल लॉ देश की भलाई के लिए यूज नहीं कर रहे हो, या किसी ऐसा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस को ओवरकम, किसी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए नहीं कर रहे हो, बट आप खाली मार्शल लॉ लगा रहे हो आपके बेनिफिट के लिए, आपके फायदे के लिए मार्शल लॉ लगा रहे हो। सो बेसिकली आप सालों से करते क्या आए हो, आपने मनमर्जी से डोमिनेटिंग स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, आप ओपोजिशन पार्टी की नहीं सुनते, आपके देश में इकोनॉमिक डाउनटर्न है एंड आप पावर को मिसयूज कर रहे हो, और ऊपर से आपने मार्शल लॉ लगा दिया जिसकी वजह से आपके नॉर्थ कोरिया के साथ भी संबंध और बुरे हो गए हैं और आपके देश के अंदर भी शांति नहीं है। तो एक ट्रिगर हो गया लोगों में, लेट अस इंपीच द प्रेसिडेंट, और इंपीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट इज नॉट एन इजी स्टेप। और इससे पहले भी साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट इंपीच हो चुके हैं, मैं उनके नाम और उनका कब इंपीच हुए वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। नाउ व्हाई वाज मार्शल लॉ डिक्लेयर्ड, ये भी देखते हैं। द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ अंडर प्रीटेक्स्ट ऑफ एड्रेसिंग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, citing escalating unrest and protest against its administration combined with politically हॉस्टाइल एनवायरमेंट। अब प्रेसिडेंट ने क्या बोला कि भाई, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट को पूछा जाता है ना कि भाई मार्शल लॉ क्यों लगा रहे हो। प्रेसिडेंट ने कहा मार्शल लॉ इज काइंड ऑफ एन इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन, भारत में जैसे इमरजेंसी लगते हैं उधर मार्शल लॉ लगा, ठीक है। मार्शल लॉ कैसे लगा रहे हो? मार्शल लॉ लगाते हुए प्रेसिडेंट ने बोला मैं मार्शल लॉ इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि हमारे देश में सिक्योरिटी कंसर्न्स है। क्यों? हमारे देश में बहुत पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और अनरेस्ट हो रहा है, स्थिति अच्छी नहीं है, और मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी बहुत पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है, तो मैं रूल नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। और पूरा एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बना है, तो उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उनके खिलाफ जो अनरेस्ट हो रहा था, और उसको उन्होंने ये बताया कि मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है और देश में एक अनसेफ एनवायरनमेंट है, तो इसलिए मैं मार्शल लॉ लगा रहा हूं, ठीक है। यून्स डिक्लेरेशन मेड एब्रप्टली ऑन December 3, 2024, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने डिक्लेरेशन की मार्शल लॉ लगाने का डिक्लेरेशन December 3, 2024 को किया, एमिड ग्रोइंग ओपोजिशन टू हिज प्रेसिडेंसी, ठीक है। अब ये सारा इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया December 3, 2024 को, जब इनके प्रेसिडेंसी पे बहुत सारे ऑलरेडी सवाल उठ रहे थे। लो अप्रूवल रेटिंग्स ड्यू टू करप्शन एलिगेशंस एंड इनेबिलिटी टू एडवांस पॉलिसी इन अ पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय रिबेल्स। अब इनके प्रेसिडेंसी पे और बहुत चैलेंजेस थे ऑलरेडी, ठीक है। उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन से इनकी पॉलिसीज पार्लियामेंट में पास नहीं हो पा रही थी, और इन्होंने ऊपर से मार्शल लॉ लगा दिया। तो साउथ कोरिया की सिचुएशन समझो, इकोनॉमिक टर्मोइल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, प्रेसिडेंट डोमिनेट कर रहे हैं, ओपोजिशन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनके पास खुद के देश को पॉलिसीज नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट में भी इनका डोमिनेंस नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, और बहुत सारे करप्शन के एलिगेशंस है। इसके बीच में प्रेसिडेंट क्या करते हैं? मार्शल लॉ और लगा देते हैं, लोग और ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं। मार्शल लॉ enabled him to deploy the military and suspend civil rights and limit the powers of parliament and other institution and
ऑस्टेंटली टू रिस्टोर ऑर्डर। अब मार्शल लॉ के वजह से ये लोकल लेवल पर मिलिट्री को स्टेशन कर पाते हैं, ग्रामीण इलाकों में मिलिट्री को स्टेशन कर पाते हैं, अर्बन एरिया में मिलिट्री को स्टेशन कर पाते हैं, और जो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है उनकी आवाज को दबा देते हैं। और जैसे ही मार्शल लॉ लगता है, पार्लियामेंट की जो पावर्स है वो कम हो जाती है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की पावर कम हो जाती है। तो इन्होंने सोचा कि एक तो मैं सिविल लिबर्टीज लोगों की दबा दूंगा, आवाज दबा दूंगा, लोगों के क्रिटिसाइज करने के वो जो प्लेटफॉर्म है उसको रेस कर दूंगा और मैं डोमिनेट कर जाऊंगा। बट इट डिडंट हैपन। दिस डिसीजन वाज सीन एज एन attempt to suppress the dissent and consolidate power and bypass parliamentary challenges which had hampered his administration since 2022। अब लोग इसको बहुत सीरियसली ले गए जो मार्शल लॉ लगाए। उन्होंने कहा कि तुम पार्लियामेंट की पावर को कम कर रहे हो, तुम हमारे सिविल राइट्स, आपको क्रिटिसाइज करने के राइट्स को कम कर रहे हो, एंड आप अपनी पावर को कंसोलिडेट करना चाहते हो। तो ये उनके खिलाफ आवाज उठी। ठीक है, अब क्या हुआ? द मूव बैकफायर्ड सिग्निफिकेंटली, पब्लिक आउटरीच इरप्टेड। जैसे ही इन्होंने मार्शल लॉ लगाया, पूरे देश में एक हाहाकार मच गया। With massive protest strikes led to labor unions and citizens calling for Yoon's resignation। पूरे देश में लेबर यूनियन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने, लेबर यूनियंस ने क्या करा? यून का रेसिग्नेशन मांगा। द नेशनल असेंबली सिंपली कन्वेंटेड टू रिपल द मार्शल लॉ विद इन 6 आवर्स। जो साउथ कोरिया की नेशनल असेंबली है, उन्होंने इमीडिएटली मीटिंग करा। जो मार्शल लॉ December 3 को लगाया था, उसको 6 घंटे के अंदर हटा दिया एंड एनोनिमसली ओवरटर्निंग इट, उसको पूरी तरह हटा दिया, इंक्लूडिंग वोट्स फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ यून्स ओन पार्टी। नेशनल असेंबली में जब मार्शल लॉ हटाने की बात करी, यून के पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स ने भी मार्शल लॉ हटाने के लिए वोट करा। सोचो, उनके खुद के पार्टी के मेंबर्स ने उनको सपोर्ट नहीं करा। लीगल एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट एज वेल एज ओपोजिशन लॉ मेकर्स लेबल द डिक्लेरेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड tantamount to a coup। अब जो लीगल एनालिस्ट है, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने, इन्होंने जो यून ने मार्शल लॉ लगाया उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला, उसको पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला और बोला कि एक आप देश को एक मिलिट्री कूप टाइप कर एक डिक्टेटोरियल फैशन में गवर्न करना चाहते हो। ऑलरेडी यू आर एक्टिंग लाइक अ डिक्टेटर, नाउ यू आर ट्राइंग टू impose it by implementing the martial law। that is why you have lot of unrest throughout the country। Investigation into the decree have led to the arrest of several high-ranking officials, intensified calls for यून्स इम्पीचमेंट। अब जैसे ही इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन हुआ कि भाई क्यों मार्शल लॉ लगाया गया, बहुत हाई रैंक ऑफिशियल्स अपने जॉब भी खो चुके हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसा था? साउथ कोरियाज नेशनल असेंबली इनिशिएटेड द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट यून सक यॉल, सिक्योरिंग अ मेजॉरिटी वोट टू प्रोसीड विद द मोशन। ठीक है, साउथ कोरिया की नेशनल असेंबली में उनके इम्पीचमेंट के रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया गया। द इम्पीचमेंट वाज बेस्ड ऑन एलिगेशन ऑफ अब्यूज ऑफ पावर, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड फेलियर टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। और नेशनल असेंबली में यून को इंपीच करने की बात करी, नेशनल असेंबली में यून को इंपीच करने की बात करी। और क्यों इंपीच करने की बात क्यों उठी? क्योंकि उन्होंने अपने पावर को अब्यूज किया, मिसयूज ऑफ पावर किया, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया और देश में जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे उसको वायलेट किया। लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करी, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको दबाने की कोशिश करी, उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने की कोशिश करी, ओपोजिशन के क्वेश्चनिंग को कभी आंसर नहीं देते थे, उनके बातों को दबाने की कोशिश करी। इकोनॉमिक पे उनका फोकस नहीं था, उनका फोकस था कंसोलिडेशन ऑफ पावर पे। बेसिकली ही ruined the prospects of his country। His principles were against the democratic values of the country, and there was absolute political unrest in South Korea। There was absolute absolute feeling of neglection by the common man, and there was also the crisis with North Korea। So South Korea was going on a downward turn, so this impeachment process had to be initiated। Now Yoon became the third South Korean president to be impeached after Park Geun-hye in 2017। So it is not the first time when the South Korean president is impeached। इससे पहले भी impeach हो चुके हैं। He is the third South Korean president to be impeached। 2017 में Park Geun-hye 2017 में impeach हुए थे। In 2004 President Roh Moo-hyun was impeached at the parliament over alleged election violation, but the court later overturned his impeachment and restored his presidential powers। ठीक है, देखो रो मो योन को 2004 में इंपीच किया गया था क्योंकि उन्होंने कुछ इलेक्शन पे कुछ एलिगेशंस थे, उनके इलेक्शन में कुछ मिसयूज के एलिगेशंस थे, बट उनके इंपीचमेंट को ओवरटर्न करा गया। ठीक है, Roh jumped to his death in 2009 after he had left office amid corruption scandal involving। Roh के ऊपर भी बहुत ज्यादा करप्शन चार्जेस थे। ठीक है, तो 2009 में ही passed out।
Now, so what I wanted to say, Yoon Suk Yeol is not the first president who got impeached in South Korea. 2017, he was impeached. 2017, Park Geun-hye was impeached. Okay, Roh Moo-hyun was impeached once in 2004. So this is the third time a president of South Korea has been impeached. Now, understand the reason. See, every country works on certain principles. Even South Korea upholds the democratic principles, and they are one of the finest nations of the world. ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट नेशंस. मेनी कंपनीज आर फ्रॉम साउथ कोरिया, बहुत सारी कंपनीज साउथ कोरिया से हैं. दे मेक the people of the country works very hard, so they themselves contribute highly to the GDP of the country. And when a president comes and who does not hold the democratic principles, it's absolutely right for the population to question the authority of the president, and they rightly did so. But the president brutally tried to suppress their voice. So definitely, when the parliament impeach the president, I hope in South Korea democratic principles can be restored. Now, as a country, what India has done with this issue is India has not spoken anything on that issue. India has tried to maintain its silence because India has had many strategical like partnership with South Korea. Defense के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र में, infrastructure के क्षेत्र में, maritime security के क्षेत्र में हमारे बहुत अच्छे relation है साउथ कोरिया में. So India ने as a country absolute silence maintain किया है इस issue पे. So that's all about the impeachment of South Korean president. Thank you so much. Have a nice day. Take care. Stay safe.